श्रृंखला कालजयी कवि और उनका काव्य में 2 नई किताबों का लोकार्पण के लिए 2 किताबें हैं। एक है गुरु नानक पर और एक है बुल्ले शाह पर। और हमारे आज साथ एक तो हैं डॉक्टर माधव हाड़ा, जो स्वयं जिन्होंने इस काम का पूरा बीड़ा उठाया, और रमा शंकर सिंह जी जो आज के परिचर्चा का संयोजन करेंगे। तो अब मैं माइक उनको पकड़ा रही हूँ, रमा शंकर जी को। शुक्रिया मेरा मैम, और यहाँ जो श्रोता उपस्थित हैं उन सबका हार्दिक आभार कि जो श्रोता यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबका हार्दिक आभार कि वो इस व्यस्त माहौल में, और जहाँ समय की इतनी ज़्यादा कमी है, और समय की कमी केवल इसलिए है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को छू लेना चाहते हैं, उनको देख लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेखकों से मिलना चाहते हैं। और ऐसे में आप सभी लोग जो आए हैं उनका शुक्रिया, और प्रोफेसर माधव हाड़ा का शुक्रिया और साधुवाद दोनों। और हाड़ा सर किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन तब भी मैं उनका एक छोटा सा परिचय भी आपके सामने रखूँगा, जो यह परिचय ही है जो कम से कम हम नौजवानों को थोड़ा काम करने की प्रेरणा देता है। वह राजस्थान में एक लगभग समय मैं वहाँ था, तो उनके साथ लगभग 1.5 वर्ष का समय गुजरा, और बहुत ही शानदार तरीके से वे वहाँ पर काम कर रहे थे। उनकी किताब वहाँ से आई ही है। इस जो यहाँ खास बात है कि उन्होंने ये 8 किताबों की एक श्रृंखला पिछले 1 साल में तैयार की है। और ये कितनी शानदार बात है कि एक स्कॉलर जो अपने उम्र में 60 वर्ष के आगे की जो का सफ़र होता है, जो जिंदगानी होती है, उसमें लोग आराम से रहते हैं, धीमे धीमे कोई काम करते हैं, तब उन्होंने किसी नौजवान की ऊर्जा को भी थोड़ा बताते हुए बहुत कठोर परिश्रम करके और बहुत ही बौद्धिक और व्यवसाय करके और रिसर्च करके इस तरीके की परियोजनाएं संभव की हैं, जिन्होंने कि जिसे आप कहते हैं भक्ति काल, उस पर उनका काम आया है। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो भक्ति काल के विद्वान हैं वो किन्हीं एक भाषाओं से संबंधित जो स्कॉलर हैं उन पर काम करते रहे। लेकिन हाड़ा साहब की खूबसूरती यही है कि वह सब जिससे कम से कम उत्तर भारत का भक्ति लोकनृत्य बनता है उस पर उन्होंने काम किया हो, चाहे पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमालय का तलहटी के जितने प्रदेश, उसमें जो भक्त की परंपरा रही है और जो बहुभाषी रही है, उन सारी परंपराओं को माधव हाड़ा जी ने एक समग्र रूप में देखा है और अलग अलग करके भी उस पर बहुत ही परिचयात्मक और ठोस जानकारी वाला काम किया है। और आप इन 8 किताबों को अगर आप देखें तो यह पूरे समझ लीजिए कि 1300 से 1800 तक के कालखंड की जो उत्तर भारत है उसमें जो भी भक्ति साहित्य लिखा गया, जो भक्ति आंदोलन हुआ, उस सब के बारे में यह सारी जो किताबें हैं परिचयात्मक रूप से वो रखती हैं। और अमूमन आज का जो दौर है उसमें सब लोग एक जैसा हो जाना चाहते हैं, एक जैसा कपड़ा, एक जैसी बात, एक जैसा नारा, एक जैसा हर चीज़। उसमें जो इस सीरीज की बड़ी खास बात है वह उसकी जो है बहुवचनीयता है। इसमें कोई भी एक बात दूसरी बात जैसी नहीं है कि अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों से आए हुए लोग हैं। कोई राजा है, कोई सिपाही है, कोई जो है एक महिला है, कोई राजकुमारी है, हाँ, कोई कवि है, इस तरीके के लोग धर्मों के प्रणेता हैं। इस तरीके के लोग इस पूरी सीरीज में हैं जो अलग अलग दुनिया के बारे में एक नज़रिया रखते हैं और अलग अलग भाषाओं में। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि इस समय 20वीं शताब्दी के इस दूसरे तीसरे दशक में उनको फिर से एक स्कॉलर रिविजिट कर रहा है, जिसे कहते हैं भारत के आत्मा की खोज, भारत की खोज, और वह सब कुछ जिससे भारत बन रहा है उसको किस तरीके से देखा जाए, उसको कैसे संत उस समय के देख रहे थे, जैसे मीरा देख रही थी, जैसे दादू देख रहे थे, जैसे रैदास देख रहे थे, जैसे नानक देख रहे थे, कबीर, तुलसी, तूर, जायसी, वो सब कुछ कैसे देख रहे थे। और अलग अलग भाषाओं में वह जो मानवीय प्रेम है, उसके प्रति जो करुणा की भावना है, एक बेहतर, सुंदर, न्यायपूर्ण समाज बनाने की जो
भक्त संतों की झलक है, और वह सब कुछ उनकी जो कविता में आता है उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे पिरोया जाए। तो इस सारी सीरीज की जो खूबसूरती है दो बातें, एक तो एक बहुत ही प्रमाणिक पाठ का निर्धारण करना, उस पर टिप्पणियाँ करना और उन कवियों संतों का जीवन चरित्र बखान करना, और इसके साथ ही साथ उसका जो काव्य बोध है, उसका जो काव्य लेख है, जो उनके कविता की संवेदना है, वो कहीं इतिहास इतना ज़्यादा न चढ़ बैठे कि वह धूमिल हो जाए। ये जो दोनों बातें हैं बहुत खूबसूरती से प्रसन्न माधव हाड़ा ने इसमें रखी है। आज की जो बातचीत का विषय है वह मुख्यतः गुरु नानक और बुल्ले शाह पर है, लेकिन हम उनसे चाहेंगे कि समग्रता पूर्वक इस पर एक बात रखें। तो मेरा पहला सवाल यह है कि वह, हालांकि सब लोग जानते हैं लेकिन दर्शकों को, श्रोताओं को ये जानने में थोड़ी रुचि होगी, वह ऐसी कौन सी अग्नि है, वह कौन ऐसी बेचैनी है, वह ऐसी कौन सी खलिश है जो आपको चैन से बैठने नहीं देती और आप भक्तिकाल के संतों पर लिखते हैं। वो ऐसी कौन सी बात है जो आप चाहते हैं कि ये बात लोगों को बता दी जानी चाहिए? वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि बुल्ले शाह के बारे में जानना चाहिए, नानक के बारे में जानना चाहिए? धन्यवाद रमाशंकर सिंह जी। सबसे पहले तो मैं मीरा जौहरी मैम को बधाई देना चाहता हूँ। दरअसल इस श्रृंखला की पहल उन्होंने की थी, मेरी तरफ से प्रस्ताव नहीं था। उन्होंने प्रस्ताव किया कि हम इस तरह की एक श्रृंखला करें। तो ये पहल मीरा जौहरी जी की है, और इस बहाने मुझे फ़िलहाल 8 और अभी ये क्रम जारी है, इन सब संतों, महात्माओं, कवियों से गुजरने का, थोड़ा गहराई से गुजरने का अवसर है। अब रमाशंकर सिंह जी का जहाँ तक सवाल है, ये हमारे जितने संत, मनीषी और कवि हैं, इन सब की पहचान का प्रस्थान उपनिवेश काल है। उपनिवेश काल में इनकी पहचान बनी सबसे पहले। विडम्बना ये कि वो पहचान अभी तक जारी है। हम सूर को, कबीर को, नानक को, बुल्ले शाह को, मीरा को, उपनिवेश काल में जो उनकी पहचान बनी, उस पहचान के कारण जानते समझते हैं। हमारे पाठ्यक्रमों में भी वही पहचान। मुझे लगता है हमारा स्वतंत्रता का अनुभव अब वयस्क हो, और अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इन संतों को, कवियों और महात्माओं को अपने देशज सरोकारों के साथ, अपने देशज विवेक के साथ समझें और करें। तो मैंने ये कोशिश की कि इनको हम अपने देशज स्रोतों के साथ, देशज विवेक के साथ औपनिवेशिक धारणाओं से अलग समझने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि इन सभी कवियों के बारे में जो पारंपरिक धारणाएं हैं, इस श्रृंखला में कहीं न कहीं उससे अलग धारणाएं हैं। उपनिवेश काल में बहुत सारी धारणाएं बनी, और अभी भी यूरोप में यूरोपीय विद्वानों की दिलचस्पी भक्ति काव्य में अभी भी बनी हुई है, और वे निरंतर इस देशज विमर्श में जो इनकी प्रचलित छवियाँ हैं, इनके संबंध में जो प्रचलित धारणाएं हैं, उनके बारे में कुछ न कुछ अलग से कह रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसा कह रहे हैं जो विवादास्पद है, कुछ न कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे ये सारे के सारे संत और महात्मा, ये सारे संत भक्त कवि विवाद के दायरे में आ जाए। तो मैंने कोशिश की कि हम अपने देशज सरोकारों के आधार पर, देशज विवेक के आधार पर नए सिरे से इन संत भक्तों को और इन मनीषियों को, जो हमारे मध्यकाल का बौद्धिक विमर्श है, ये सब उसके प्रतिनिधि लोग हैं, उनको अपने ढंग से समझें और करें। यही एक बार बार मेरे मन में बात रही, और इस कारण मैंने इन सभी कवियों को, सभी संत भक्तों को नए सिरे से समझने की कोशिश की। ये भारत के बारे में खास बात ये है कि आप 2-3 चीज़ों पर जरूर अपनी एक राय रखें। एक सबसे खास बात कि मैं आज तक किसी, जो मेरा अपना छोटा सा अभी जीवन है, ऐसे किसी भारतीय से नहीं मिला जो भारत के
के भक्ति काल में कोई ना कोई राय ना रखता हो, चाहे तुलसीदास पर इधर की राय या उधर की राय, कबीर, फूल, जायसी, मीरा या जिन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ एक राय जरूर रहती है। ऐसा कोई भारतवासी नहीं होगा जो अपने इलाके के किसी संत, महात्मा, कवि के बारे में ना राय रखता हो। कोई ना कोई राय जरूर है, कोई ना कोई इच्छा भी उसके मन में जरूर है। अब उसमें क्या होता है कि एक जब इस तरीके की बात होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा भाषा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो अध्येता हैं उनका यही सबसे उनकी यही खासियत है कि उसको ऊपर लाना। जायसी की भाषा में कहें कि जायसी जैसे कहते हैं कि वहाँ सरोवर में जो सुंदरियाँ हैं जा रही हैं नीचे, किसी के हाथ में सेवार आ रहा है, किसी के हाथ में मोती आ रहा है और किसी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो माधवहारा इस तरीके से है कि ये उसी पनडुब्बे की तरह डुबकी लगा रहे हैं इसके भारतीय साहित्य के उसमें, पांडुलिपियों के संसार में, और बहुत मेहनत कर करके उसमें जब मेहनत करते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि अध्येता को कुछ मिल ही जाता है, खाली हाथ लौटाता है। बाद में वो फिर कोशिश करता है कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है। और आप इस पूरी सीरीज में देखिए वो मेहनत बार बार झलकती है। मुझे याद है कि मैं इधर विनोबा को पढ़ रहा था, विनोबा भावे को, तो उन्होंने जपजी पर लिखा है बहुत अच्छे तरीके से, और हाड़ा साहब ने भी लिखा है। अब देखिए कि ये जो मैं कह रहा था कि भारत का जो भक्ति काल है उस पर भारतीय हमेशा लगातार चिंतन करते रहे। ऐसा भारत का कोई बड़ा राजनेता ही नहीं हुआ, कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो भारत के भक्ति काल पर विचार न करता रहा हो, उसकी एक धारणा रही है। तो मैं अब ये पूछना चाह रहा था कि ये जो इसके भक्ति काल के पाठ की प्रमाणिकता का सवाल है, तो उसमें किस तरीके की आप शोध पद्धति अपनाते हैं, ये सवाल इसलिए पूछ रहा था। यहाँ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हैं, सुन रहे हैं, और वह उनसे अभी अपेक्षा की जा रही है कि वो नए भक्त संतों को लाएं। ऐसी बात नहीं है केवल रविदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा है, एक बहुत ज़्यादा आप सब लोग जो इसके दानेश्वर हैं, उस्ताद लोग हैं, ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा उनकी बहुत बड़ी संख्या थी, और वह अभिलेखागारों में हैं, उनकी पोथियाँ गायब हैं, मठों में हैं। तो जो नए अध्येता हैं उनको जब इन भक्त कवियों की खोज में जब वो जाते हैं और उनका पाठ निर्धारण करते हैं और एक संपादित पाठ का रूप लाना चाहते हैं, मीरा जी जैसे गुणी संपादकों के पास आना चाहते हैं, तो वो किस रूप में आएंगे, किसी टेक्स्ट को कैसे वो बनाएंगे, कि उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए और कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहिए एक ज्ञान के पाठ के रूप में। तो ये पाठ की प्रामाणिकता की रूढ़ी हमारे यहाँ उपनिवेश काल में आता होता है। इससे पहले पाठ की प्रामाणिकता पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया, और विडंबना ये है कि इस प्रामाणिकता की रूढ़ी को हम आज भी करें। ये रूढ़ी विकसित हुई यूरोप में, और ख़ास तौर पर चर्च के नेतृत्व और चर्च के वर्चस्व में प्रामाणिकता की रूढ़ी। खप्त की सीमा तक प्रामाणिकता का आग्रह यूरोपीय इतिहासकारों में भी है और यूरोपीय पाठकर्ताओं में भी है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक अच्छी बात कही जो मैं हमेशा कहता हूँ, सभी खेतों में एक जैसी फसलें नहीं होती। प्रामाणिकता की रूढ़ी उनके यहाँ है, लेकिन हमारी परंपरा श्रुत और स्मृत की परंपरा है सदियों से, और ये श्रुत और स्मृत की परंपरा हमारे यहाँ इतनी प्रमुख और इतनी सर्वोपरि है, उसको इतना महत्व दिया गया है कि सदियों से लोगों को उसका अभ्यास और संस्कार है। उच्चारण तक को अपराध समझा जाता है, गलत उच्चारण तक को अपराध समझा जाता है। वेदों को सदियों तक वो हमारी स्मृति में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन लिखित वो यास के दौरान अभी हुआ है, लेकिन सदियों से है। भगवान महावीर की वाणी सदियों से है, लेकिन लिखित अभी हुआ। भगवान बुद्ध की वाणी सदियों से है, लिखित बाद में हुआ। इसलिए श्रुत और स्मृत की इस परंपरा में हमारे संत भक्तों की वाणियाँ हैं। सबसे पहले आप आश्चर्य करेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद एक पुस्तक प्रकाशित करवाई अपनी 100 Poems of कवि है।
ये 100 पॉइंट्स ऑफ कबीर, ये क्षतिमोहन द्वारा संकलित, क्षतिमोहन सेन द्वारा, जो अमर सेन के नाना हैं, उनके द्वारा संकलित एक संकलन से ली गई रचना है। विडम्बना यह है कि ये 100 की 100 पद कबीर की किसी भी यूरोपीय अर्थ में प्रामाणिक पांडुलिपि में नहीं मिलती। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कबीर, जो आप अक्सर पाठ्यक्रमों में पढ़ते हैं, उसके आरंभिक 100 पद वही है। सब जगह उनको उद्धृत किया जाता है, लेकिन वे किसी भी पांडुलिपि में उपलब्ध नहीं है, वे शुद्ध परंपरा से उपलब्ध है। और अभी वेदांत केलवर्त ने जब कबीर मिलेनियम वाणी संपादित की तो उन्होंने कहा कि ये 100 के 100 पद अपने। लेकिन यदि आप अपने लोक पर भरोसा करें, लोक पर विश्वास करें, तो हमारी श्रुत और स्मृत की परंपरा है, कबीर की भी है, रैदास की भी है। ये एक आवाजाही है, श्रुत से लिखित होता है, लिखित से फिर श्रुत में जाता है, श्रुत से फिर लिखित होता है और फिर श्रुत से लिखित में जाता है, और इस तरह निरंतर ये परंपरा यात्रा करती है। उस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। यदि आप ये करने लगेंगे तो जैसे वेदांत केलवर्त ने किया, स्टेफन हॉली ने किया कि कबीर के पदों को, मीरा के पदों को 6 तक सीमित कर दिया उन्होंने, कि केवल 6 पद ही मीरा की पांडुलिपि में। कबीर के भी उन्होंने इसी तरह के आग्रह करके कुछ ही पदों को, जिनको उन्होंने कहा ये कोर रचनाएं हैं। लेकिन मेरा आग्रह ये है, और इस पर मैंने खास तौर पर ध्यान दिया है, कि हमें अपनी श्रुत और स्मृत की परंपरा पर भरोसा करना चाहिए। हमारा लोक क्या कहते हैं, विवेकवान, और उस पर भरोसा करना चाहिए। ये नहीं कहता कि पांडुलिपियों पर अविश्वास करना चाहिए, लेकिन हमें अपने लोक पर भी भरोसा करना चाहिए, और इन दोनों स्रोतों को एक दूसरे के समानांतर रखकर देखना और समझना चाहिए। शुद्ध परंपरा में डिस्टोर्शन नहीं होता, अतिरंजना होती है कई बार, लेकिन तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण बहुत कम होता है। और फिर यदि ये होता है तो फिर सभी लिखित परंपराएं भी ऐसी है जिनमें भी इसकी पूरी संभावना है, बल्कि ज़्यादा संभावनाएं लिखित परंपराओं में है। मान लीजिए आप कबीर बीजक यदि कबीर संप्रदाय के किसी विशेष संप्रदाय में तैयार हुआ तो एक सांप्रदायिक आग्रह के तहत तैयार हुआ होगा। रैदास की सारी रचनाएं दादू संप्रदाय में तैयार हुई तो एक विशेष आग्रह के साथ तैयार हुई होगी। तो फिर केवल शुद्ध परंपरा पर अविश्वास का कोई कारण नहीं बनता। इसलिए मैंने आग्रह पूर्वक इन संकलनों में, और जहाँ मैंने दूसरा काम किया वहाँ भी उन रचनाओं को भी सम्मिलित किया है आग्रह पूर्वक, जो शुद्ध परंपरा में आती है। आपका कभी कभी पश्चिम को, यूरोप को ये विश्वास ही नहीं होता। जब रविन्द्रनाथ टैगोर की ये किताब प्रकाश में आई तो पश्चिम को ये आश्चर्य हुआ कि कोई अनपढ़ आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति इतनी परिष्कृत और इतनी सुसंस्कृत कैसे हो सकती है। लेकिन ये होना चाहिए। ये केवल आपने किसी शिष्ट और मानक भाषा में कहा है तभी महत्वपूर्ण होगा। भाषा तो उनकी भी है जो राजस्थानी बोलते हैं, जो मेवाड़ी बोलते हैं, जो ब्रज बोलते हैं, जो अवधी बोलते हैं। विवेक उनके पास भी है, सोचते समझते वो भी हैं। इसलिए उनके सोचने समझने पर अविश्वास करने का कोई कारण मुझे नहीं दिखाई पड़ता। ये रूढ़ी बनी उपनिवेश काल, मुगल काल में ये रूढ़ी नहीं थी। आप कभी रहीम को पढ़े तो रहीम के सारे देशज विमर्श किताबें उठाकर पढ़ लीजिए। रहीम के यहाँ संस्कृत, फारसी, तुर्की और फिर हिंदवी का नाम लिया गया। वहाँ उसे दोयम दर्जे की या वर्नाकुलर भाषा नहीं माना गया। ये उपनिवेश काल में हुआ कि आपकी सारी भाषाएं दोयम दर्जे की मानी गई। वहाँ आप खुसरो पढ़ेंगे तो वो कहेंगे खुसरो ने इसमें भी कहा, इसने भी कहा और हिंदवी में भी कहा। हिंदवी उनके लिए सम्मान की भाषा है। लेकिन ये उपनिवेश काल में हुआ कि वे आपकी इस भाषाओं को, देशज भाषाओं को असम्मान की दृष्टि से देखने लगे। और उस परंपरा में फिर हम भी, उस संस्कार में हम भी अपनी परंपरा को थोड़ा हिकारत करते। सर आप ये तो कह रहे थे निश्चित फिर ऐसा हुआ और उपनिवेश ने एक बात ये किया कि
भारत में आप देखिए कि फर्जी डिग्रियाँ क्यों चलती हैं। ये जैसे पानी है, ये कहीं भी मिल जाए तो 10 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन यही पानी अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का मिलने लगे तो इसके लिए हत्या हो जाएगी। तो जब कोई चीज़ बहुत मूल्यवान हो जाती है तो उसमें नकलीपन आता है, इसीलिए नकली सोना आता है। कहीं आपने नकली मिट्टी सुना है, मिट्टी हर जगह मिल जाती है, लेकिन नकली सोना इसलिए होता है कि बहुत मूल्यवान है। उपनिवेश ने क्या किया कि इस देश में पढ़े लिखों की बहुत एकाएक वो बढ़ा दी, औकात उनकी बहुत बढ़ा दी, और पढ़े लिखे लोगों को लगता और होता भी है, पढ़े लिखे लोगों के हाथ में बहुत ताकत होती है, सारा देश वही चलाते हैं, इधर से चाहे उधर से चलाते रही है। इसलिए क्या हुआ कि फर्जी डिग्रियों की बहुत लोग इसीलिए फर्जी डिग्री होती। आप इसके पहले के उसमें क्या था, डिग्री का इतना महत्व नहीं था, बल्कि विवेक का बहुत ज़्यादा महत्व था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सर कि जो ये सारे भक्त संत हैं, इनका सामाजिक विवेक कैसा है, और किसी एक संत का विवेक दूसरे संत के विवेक से अलग है। लेकिन अब एक लंबी श्रृंखला ऐसे मैं भक्त कवियों संतों की, बस मैं उसको थोड़ा सा अलग करना चाहता हूँ। ये ज़रूर बताएं कि जो मीरा हैं या बहुत बाद में जो सहजोबाई हैं, जो महिला संत हैं वह उनका सामाजिक विवेक कैसा है, और जो पुरुष संत हैं उनका सामाजिक विवेक कैसा है। इसके बाद मैं अगला सवाल ये पूछूंगा कि इन सारे कवियों का काव्य विवेक कैसे अलग है। देखिए, मुझे लगता है ये जो आग्रह है पुरुष स्त्री वाला, ये विभाजन और वर्गीकरण कम से कम मध्यकाल में नहीं मिलता। ये विभाजन आधुनिक काल का विभाजन है, लेकिन स्त्री होने की अभिलक्षणाएं वहाँ भी अलग दिखाई पड़ती है। जैसे आप मीरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो स्त्री है, और स्त्री होने के जितनी अभिलक्षणाएं हो सकती है, जितने राग विराग हो सकते हैं, उनके यहाँ ईर्ष्या द्वेष वो सब उनके यहाँ है। बल्कि भाषा भी थोड़ी उनकी मीरा की चटकदार हो जाती है और कवियों की तुलना में। सामाजिक विवेक का जहाँ तक सवाल है तो मुझे लगता है कि इन कवियों का जो ये आग्रह पूर्वक कवि कोई नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये उनके लिए कविता एक बाई प्रोडक्ट है, वो उनकी साधना की उनकी भक्ति का एक हिस्सा है। वो अपनी बात कह रहे हैं, और अलग से कविता में कहने का उनका कोई आग्रह नहीं मिलेगा। सहज ही वो कविता हो गई, बल्कि बहुत उत्कृष्ट कोटि की कविता हो गई। शायद कविता उत्कृष्ट कोटि की इसी तरह होती है, केवल कविता होकर कविता उत्कृष्ट कोटि की शायद नहीं होती। इन कवियों के सामने एक बात और है जो इन कवियों का, ये केवल अपनी मुक्ति की कामना के लिए सक्रिय या उससे प्रेरित कवि, ये पूरी सामाजिक मुक्ति के लिए प्रेरित सारे के सारे। इसीलिए एक खास बात आप देखेंगे कि जिसको लिया गया थोड़े नकारात्मक अर्थ में, जैसे संप्रदायीकरण, संस्थानीकरण, इनमें से कई लोगों के, कबीर ने अपना संस्थानीकरण नहीं किया, रैदास ने नहीं किया, लेकिन बाद में इनके संस्थानीकरण हुए, और कई लोगों ने उनके अपने समय में ही संस्थानीकरण हो, जैसे वल्लभ संप्रदाय का संस्थानीकरण वल्लभाचार्य के समय ही, सूरदास उसमें शामिल थे। इन संप्रदायों का हमारी सामाजिक प्रक्रिया में बहुत सार्थक और अर्थपूर्ण हस्तक्षेप है। आप आगे देखें तो सामाजिक रूपांतरण की एक पूरी प्रक्रिया इन्होंने संपन्न की है। मनुष्य और मनुष्य की बराबरी का आग्रह, न्याय का आग्रह, ईश्वर के समक्ष सबकी बराबरी का आग्रह, ये सारी बातें उस समय संत भक्तों ने कही और अपनी कविता में कही है, और केवल कही नहीं है, उन्होंने संस्थानीकरण किया। जैसे उत्तर मध्यकाल में ऐसे संप्रदाय अस्तित्व में आए, जैसे जम्बो जी का विष्णुई संप्रदाय, जैसे गुरु घासीदास का संप्रदाय। इन संप्रदायों में पूरी सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रियाएं संपन्न की।
एक बराबरी का आग्रह उनके यहाँ में, जैसे जसनाथी संप्रदाय। तो इन कवियों इन संत भक्तों का एक सामाजिक विवेक भी है, और ये पहला अवसर है जब वे ईश्वर के समक्ष मनुष्य और मनुष्य को बराबर ठहरा रहे हैं, सारे विभाजनों और वर्गीकरण, सारी हेयरकी को अलग रखते हैं। इसलिए ये सामाजिक विवेक से संपन्न कवि है। मीरा तो अपने, अच्छा, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपने समय की अन्यायी सत्ता के विरुद्ध खड़े हैं। जैसे मीरा एक थोड़े समय के लिए अपने समय के शासक के विरुद्ध खड़ी है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको, देखिए, शासन भी उतना वर्चस्वकारी नहीं था जितना आज था, आज जितने सोचते हैं। तो इन सभी संत भक्तों का, मैं संत भक्त इसलिए कहता हूँ कि ये विभाजन और वर्गीकरण हिंदी में चल निकला है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। महिलाओं का आप यदि सहजोबाई और ये जो वर्गीकरण हो गए हैं, इनका भी कोई बहुत महत्व आग्रह नहीं है। जैसे आप रैदास हैं, तो रैदास को आग्रह पूर्वक आप निर्गुण कहते हैं, और हमारी सारी परंपरा निर्गुण कहती है उसको, हमारी, लेकिन वो निर्गुण है नहीं। आप सहजोबाई और दयाबाई के जो गुरु हैं, उन्होंने तो भागवत का अनुवाद किया, श्रीमद् भागवत। अब आप सहजोबाई और दयाबाई दोनों को निर्गुण संबंधी परंपरा में लेते हैं। इसलिए ये ऐसा समय है जब सामाजिक विवेक भी अपने चरम पर है। नहीं पढ़ने लिखने के बावजूद, औपचारिक शिक्षा के नहीं होने के बावजूद, इन कवियों का और एक बड़े वर्ग उन्होंने प्रभावित भी किया, सामाजिक रूपांतरण के लिए प्रेरित भी किया, उनकी शिष्य परंपराएं बनी, संस्थाएं बनी। इसलिए ये केवल सामाजिक विवेक से विहीन व्यक्ति नहीं है। हम अक्सर अपने पढ़े लिखे मानकों के आधार पर इन संतों भक्तों को समझने की कोशिश करते हैं, जो कभी कभी गलत साबित होती है। आप सही कह रहे थे। और एक बात मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूँगा कि कवि जो ये सारे कवि हैं, और कुछ उनमें से जैसे गुरु नानक है, रैदास हैं, वो एक पंथ की तरफ जाते हैं, और उनकी अपनी एक अपने समय के जो उनके राजा हैं, उनसे उनकी एक स्पष्ट राय है, राजा की तरफ से, और दूसरी समाज की तरफ उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, उनकी आवाज़ है समाज की। आज के अर्थ में नहीं कि कोई कवि कह रहा कि मैं इनका कवि हूँ, इनका हूँ, लेकिन तब भी उस दौर में मैं सूरदास को पढ़ रहा था, तो सूरदास ने एक जगह लिखा, कृष्ण की वंदना कर रहे हैं, और उनको लग रहा है तुलसीदास जैसी भावना कि मामला बन नहीं रहा है, और वो यमुना से कहते हैं, तुम कृष्ण से कुछ कह दो, तुम्हारे यहाँ रोज नहाने आते हैं, मैं तुम्हारा कवि हूँ। राजा एक कवि कह रहा है नदी से, मैं तुम्हारा कवि हूँ, मैं तुम्हारे मान सम्मान के गीत गाता हूँ, तुम कृष्ण से जाकर कह दो कि मेरी बात सुन ले। अच्छा, तो इस तरीके से क्या है कि जो कवि है, भक्त काल का जो कवि है, वह जो ईश्वर है, या कभी कभी जो राजा है, और जो समाज है,